हाँ? रहती थी जेठानी जी तो लड़ाई करती थी तो मैं भी चुप नहीं रहती थी, मैं भी बोलती थी और मेरा टाइम पास यूं ही हो जाता था। एक तो मेरे से चुप नहीं रहा जाता है, अगर मेरे से कोई दिन भर लड़े ना मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं। वैसे बहू को बुला करके पूछूं क्या? वैसे भी मेरी बहू को तो पूरे मोहल्ले का खबर रहता है कि किसके घर में क्या हो रहा है। मैं नहीं किसी के घर जाती हूँ, लेकिन मेरी बहू ना सबके घर पता नहीं क्यों जाती रहती है। और वो भी बात है ना कि अपना बात अपना पेट में ही रखना पड़ता है मुझे। अगर मैं अपनी बहू को अपना मन का बात बता दूं ना तो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटा जाएगा। ऐसी तो है मेरी बहू। बहू! हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? आ गई। एक बार मैं भूली नहीं कि दौड़ी दौड़ी आ गई। माँ जी बोलिए ना, क्यों मुझे बुलाए थे? अरे हाँ बहू, मैं तो तुम्हें इसलिए बुलाई थी ना यहाँ कि तुम्हारी बड़ी सास नहीं दिखा रही है। कहाँ गई तुम्हारी बड़ी सास? हाँ माँ जी, मैं अपनी बड़ी सास के यहाँ नहीं गई थी। आप हमेशा मुझे मना करते हैं ना उसके यहाँ जाने से, तो उनके बगल वाले घर है ना, उसके यहाँ मैं गई थी। उसने बताया था कि पता है दीदी, वो आपकी बड़ी सास के यहाँ ना उनकी बहू कल आने वाली है। शायद उनकी आज बहू आई होगी माँ जी। अच्छा, मेरी बड़ी जेठानी तो अपनी बहू को भी बुला ली और मुझे बताई तक नहीं। शादी हुए तो 2 महीना हो गया था, मैं नहीं जान रही थी कि इतनी जल्दी इनकी बहू आ जाएगी। हाँ? अरे माँ जी, तो आपको बुलाती क्यों? आप में और बड़ी माँ जी में लड़ाई तो रहता है, इसीलिए वो आपको बुलाती नहीं है। और साथ में माँ जी हम लोग को भी नहीं बुला पाती है। वो बोल रही थी कि बहू तुम लोग को तो बुलाने का मन रहता है, लेकिन तुम्हारी सास की वजह से नहीं बुला पाती हूँ। अरे चुप कर बहू, तो मेरी बहू है कि उसकी बहू है जो उसका हमेशा साथ देते रहती है? मुझे पता है ना कि मेरी जेठानी ने मुझे अपनी बहू के आने के बाद मुझे क्यों नहीं बुलाया अपने घर, इसलिए बहू कि मेरी बहू को भड़का ना दे। क्या माँ जी? देख बहू, अब उनकी बहू आई है ना तो अपनी बहू को मेरे यहाँ तो नहीं भेजेगी, तो मैं भी तुम्हें सख्त लफ्जों में बोल रही हूँ बहू कि तुम्हें भी मेरी बड़ी जेठानी के घर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने देख लिया ना तो तू समझ लेना कि मैं क्या करूंगी तुझे। हाँ? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। आपके साथ जिसकी लड़ाई हो वो मेरी दुश्मन, मैं भला उसका दोस्त कैसे बनूंगी माँ जी? हाँ? हाँ, यही हमेशा दिमाग में रखना, समझी ना? देखो बहू, तुम्हारी भी शादी के 2 साल हो गया, तुम मुझे दादी कब बना रही है? अब उसकी बहू आई है तो तुरंत उसकी बहू दादी बना देगी। मैं ये सुनना नहीं चाहती हूँ बहू कि आज और कल अब मुझे दादी बनाओ तो बनाओ। अरे माँ जी, इसमें आप बराबरी क्यों कर रहे हैं? अब बड़ी माँ जी हैं तो अगर दादी पहले बन जाते हैं तो अच्छी बात है ना माँ जी। आप तो उनसे छोटी हैं, तो छोटी को तो बाद में ही सब कुछ होता है ना माँ जी। बस बहू, बहुत बोल रही है तू। मैं उनसे हमेशा सब चीज में आगे रही हूँ, तो मैं दादी बनने में क्यों नहीं आगे रहूंगी? और वैसे भी उनकी बहू मेरी बहू से ज्यादा सुंदर थोड़ी ना है। मेरी बहू जितनी सुंदर है उतना उनकी बहू सुंदर नहीं है। सच्ची में माँ जी, मैं इतना सुंदर हूँ तो आप कभी मुझे बोले क्यों नहीं? आज बोल रहे हैं माँ जी। बस कर बस कर, इसलिए तो मैं तुम्हें नहीं बोलती थी कि खुशी से तू सर पर चढ़ जाएगी। जब मेरी जेठानी बहू लाई है तो उसके सामने तो मेरी बहू सुंदर रहेगी ही रहेगी। और वैसे ये बताओ, ये छोटी बहू कहाँ गई? अरे माँ जी यहीं कहीं होगी हो। हाँ तो ठीक है, जाओ दोनों मिलजुल करके अच्छे से खाना बना लो। और हाँ, आज छत पर झाड़ू मत लगाना, अब उनकी बहू आई है ना, उसकी बहू झाड़ू लगाएगी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। कितनी अच्छी मेरी सास है, काम ना करने के लिए तरह तरह के नियम बताते रहते हैं मुझे, लेकिन अपने घर में तो काम बहुत अच्छे से आप करवाते हैं माँ जी। हाँ हाँ, बस कर तारीफ, जा काम कर। और वैसे भी बहू, अगर तू छत पर झाड़ू नहीं लगाएगी ना तो गंदा रहेगा, तो ये तुम्हारी बड़ी माँ जो है ना लड़ाई करना चालू करेगी, तो उसकी बहू भी सोचेगी ना कि मेरी सास कितनी लड़ाकिन है। और क्या माँ जी? और वैसे भी माँ जी, अभी नई नई बहू लाई है ना, तो उसके सामने तो बड़ी माँ सीधापन का मुखौटा जरूर दिखाएंगी कि मैं बहुत सीधी हूँ बहू। तो और क्या बहू, जब तुम्हारी बड़ी माँ चिल्लाएगी ना, लड़ाई करेगी ना, तब वो जानेगी कि मेरी सास कितनी नागिन है। और वैसे भी तुम्हारी बड़ी सास तो सीधी है नहीं। हाँ माँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ बहू, वो तो बात है। वैसे भी तू और मैं साथ में रह रहे हैं ना, तो मुझे भी पता ना कि तू कैसी है। वो तो मैं भी जानती हूँ कि आप कैसी हैं। तो बहू, खड़ी होकर के क्या देख रही है? जाना, खाना वाना बना दोनों मिलकर। हाँ माँ जी, जा रही हूँ, छोटी को बुला लेती हूँ और दोनों मिलकर जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। अब मैं भी तो देखूं जेठानी जी की यहाँ बहू कैसी आई है, जाकर के मिलती हूँ और थोड़ा चुगली करूंगी जेठानी के खिलाफ। अरे दीदी, नहीं है क्या घर में कोई? जेठानी जी, अरे बहू तुम
अच्छा सीमा। अरे दीदी आप कब आए दीदी? मैं तो बहू से वही बोल रही थी, दीदी बहू को बुला ली लेकिन मुझे बुलाया नहीं बहू से मिलने के लिए। वो तो मैं भी जानती हूँ सीमा कि मेरी बहू से क्या बोला जा रहा था। देखो सीमा, मेरे घर में आग लगाने की जरूरत नहीं है, समझी ना? ये क्या बोल रहे हैं दीदी? मैं भला आपके घर में क्यों आग लगाऊंगी? तो क्या कर रही थी मेरी बहू के पास बैठ करके? कीर्तन तो गा नहीं रही थी। और वैसे भी तू तो बोली थी कि आपके घर में मैं आऊंगी नहीं, तो मेरी बहू के रूम में क्या कर रही है आकर? जा रही है मेरे घर से, यहीं पे बैठी रहेगी तुम? इतनी बड़ी बेइज्जती और बहू के सामने। दीदी ये सही नहीं कर रहे हैं, अपनी बहू के सामने मेरी बेइज्जती करके। अरे जा जा, तेरी इज्जत ही कहाँ है? और जरा ये बता, छत पर तूने झाड़ू क्यों नहीं लगाई? तेरी बहू ने क्यों नहीं झाड़ू लगाई? बहुत हो गया आपका दीदी, झाड़ू लगाने का ठेका मैं ही ले रखी हूँ क्या? ये मेरी बहू लेकर के बैठी हुई है। अब आपके घर में भी बहू आ गई है तो बहू से बोलिए झाड़ू लगाने के लिए, या आप लगाइए झाड़ू। मुझे क्यों बोल रहे हैं? एक तो मेरे घर में आकर के मेरे सर पर चढ़ करके नाच रही है और ऊपर से इस तरह से बात कर रही है तुम। बोलूंगी क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलूंगी? आपने मुझे बुलाया नहीं तो मैं आ गई आपकी बहू से मिलने। क्यों बुलाती मैं तुझे? बता ना, मेरी बहू को भड़काने के लिए आके भड़का ही तो रही है। देख सीमा, अगर मेरी बहू को भड़काने की कोशिश की ना तो तू समझ लेना कि मैं क्या करूंगी। तेरे घर में भी दो दो बहुएं हैं। हाँ, है मेरे घर में दो दो बहुएं, तो क्या करूं? आपके जैसा सिंगल बहू नहीं ना है। मैं तो किस्मत वाली हूँ जो दो दो बहुएं का सुख है मेरे में, लेकिन आपको तो एक ही बहू की सुख है। देखती हूँ ना आपकी बहू कितनी सेवा करती है। बहुत मेरी बहू को जैसे तैसे बोलते थे और नहीं लगाएगी मेरी बहू झाड़ू। अब आपकी बहू आई है तो अपनी बहू को बोलिए झाड़ू लगाने के लिए। बहुत दिनों से लगा ली मेरी बहू ने झाड़ू। अच्छा, निकल मेरी बहू के रूम से। दीदी ये मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, ढकेला ना मुझे अपनी बहू के रूम से। माँ जी, यहाँ जमीन पर आप क्यों गिरे हुए हैं? अरे माँ जी, आपको सोने का मन था तो अपने रूम में सोते ना। ये बड़ी माँ के बहू के रूम के दरवाजा पास क्या कर रहे हैं माँ जी? चलिए यहाँ से। अरे चुप कर बहू, मैं सो रही हूँ यहाँ, मुझे सोने का रूम नहीं है क्या? अब उठा मुझे, ले चल घर। अरे माँ जी उठिए ना अच्छे से, एक तो इतना शरीर भारी कर लिए हैं, मुझसे तो आप उठ नहीं रहे हैं। बड़ी माँ जी थोड़ी आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना, मेरी सासू माँ को उठाने में। अरे ले जा बहू अपने सास को, मैं नहीं उठाने वाली हूँ। माँ जी चलिए धीरे धीरे सोफा पर बैठिए। जरा ये बताइए माँ जी, आपने तो मुझे मना किया था कि बहू जाना मत, लेकिन आप उनके घर में जाकर क्या कर रहे थे माँ जी? अरे बहू, मैं तो सोची थी कि जा करके थोड़ा मिला बहू से, कैसी है उसकी बहू, कैसी व्यवहार में है, क्योंकि शादी में तो मुझे बहू से तो मिलाया नहीं था दीदी ने, इसलिए मैं सोची कि अकेले में जा करके मिल लूं उसे। और देखो कैसी मेरी जेठानी धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दी मुझे। देख रही है ना बहू, मेरी जेठानी मेरे ऊपर कितना जुल्म करती है। सोचो पहले मेरे साथ कितना जुल्म किया करती होगी। मैं तो तुम्हें बोलती हूँ तो तुम तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती है। अरे माँ जी मैं समझ रही हूँ कि आपकी जेठानी बहुत ही दुष्ट थी, अभी भी मैं देख ही रही हूँ। ऐसे तो आपके साथ नहीं करना चाहिए था उन्हें, अपनी देवरानी को इस तरह से धक्के मार के अपने घर से नहीं निकालना चाहिए था माँ जी। देख लो बहू मेरी कैसी है जेठानी, और तुम्हें पता भी है कि मेरी जेठानी की बहू को क्या क्या मिला है? 2 व्हीलर वाली गाड़ी मिली है और मेरी जेठानी को अंगूठी मिली है, उसकी बहू की माँ ने दी है। बताओ बहू मेरी जेठानी की किस्मत कितनी अच्छी है, तुझे तो एक साइकिल भी मायके से नहीं मिली बहू। मेरी सास बहुत लालची है। अरे बहू एक बार अपने माँ और पापा से तो बात कर लो ना। बताओ जरा, 2 चक्कर तुम्हें भी मिल जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। लालची नंबर 1 है। ठीक है गिरी, इतना शरीर में दर्द कर रहा है बहू, देख तो लगता है अंदरूनी चोट लगा है मुझे। देख बहू आज के बाद मेरे से एक्स्ट्रा काम कुछ होगा नहीं, आज के बाद मेरा कपड़ा तू ही धोएगी और मेरी सेवा तू ही करेगी, और छोटी बहू से बोलना बाकी के काम करने के लिए, मेरे से तो अब कोई काम ही नहीं होगा बहू। ये भगवान मैं तो सोची नहीं थी कि इनके गिरने के बाद इनका सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। माँ जी कैसे आप गिर गए? आपको गिरना नहीं चाहिए था माँ जी। अरे कैसे बताऊं बहू मैं कि मैं कैसे गिर गई? देखना बहू उन लोग से तो मैं बदला लूंगी ही लूंगी, मैं अपनी खास करके जेठानी से लूंगी ही बदला। माँ जी पता माँ जी, मैं अभी बहू देख करके आई हूँ, वो बड़ी माँ के यहाँ जो नई नई बहू आई है ना उससे मैं मिल करके आई हूँ माँ जी। पता है माँ जी, बड़ी माँ की बहू ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, आपसे भी बहुत सुंदर है माँ जी। पता है माँ जी, मुझे तो उनकी बहू ने बहुत ही अच्छे
बच्चा होने वाला है जैसे आफत करती है माँ जी। अरे बड़ी बहू, मैं तो अभी छोटी बहू को इसलिए यहाँ से भेजी हूँ ना कि हम लोग को आपस की जो भी बात रहेगी ना ये छोटी बहू सुन लेगी। और तू जान ही रही है कि ये जाने के पूरे मोहल्ले में डंका पीट देगी। और वैसे भी तू भी कम नहीं है माँ जी, मुझे भी वैसे ही आप बोल रहे हैं। अरे सुन ना बहू, मैं बोल रही हूँ तो सुनना। हाँ हाँ माँ जी बोलिए। अरे नहीं नहीं, इसे भी बताना बेवकूफी होगा। ये कौन सीधी है, ये भी तो पूरे मोहल्ले में डंका ही पीटते रहती है। ना ना ना, इसे नहीं बताना होगा। अरे बहू जाना, छोटी बहू के साथ जाकर के दूध थोड़ा उबाल करके ले आना, बाद में बताऊंगी। अरे माँ जी कितने लोग आपके लिए दूध उबाल करके लाएंगे, गई है ना छोटी दूध उबालने। आप तो गिरे जैसे लग रहा है कि पूरे पहाड़ सर पर उठा लिए हैं। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो तुम्हें ये सोच करके उसके पास भेज रही हूँ। सोचो बहू ज्यादा दूध में हल्दी डाल देगी और उबालेगी भी नहीं दूध को और इसी तरह से ले आएगी, तो बताओ कड़वा कड़वा दूध किसे पसंद है बहू? जाओ बहू देख लो जरा। ठीक है माँ जी, आप बोल रहे हैं तो मैं देख ही लेती हूँ। हाँ बहू जा, इन लोग को मैं बता दूंगी ना तो पूरे मोहल्ले में ये लोग डंका पीट करके आ जाएगी। बदला तो मैं ले करके रहूंगी। ये लोग क्या सोच रही है कि इतना आसानी से मैं भूल जाऊंगी? ये राय है जो जहाँ तहाँ मुझे चोट लगी है ना, अंदरूनी चोट तो लगी हुई है, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये मेरी जेठानी अपनी बहू को ला करके बहुत नाच रही है ना मोहल्ले में। इनकी बहू को ना ये तमाशा दिखाऊंगी ना कि ये मेरी जेठानी सोचते ही रहेगी। क्या सोच रही है कि मेरी बहू के बाद ये अपनी बहू को ले आएगी और पहले ही ये दादी बन जाएगी तो मुझे मोहल्ला के सामने थुत्तू करवाएगी। उससे पहले तो मैं इसे करवाऊंगी। जब ये लोग भोगेंगे ना तब समझ में आएगा। जो ये लोग हीरोइन बनी हुई है ना और बोलती है मेरे आगे नहीं चलेगा, वो तो मैं अच्छे से चला दूंगी। ये मेरी जेठानी की भी बहू सोचेगी कि कैसी है मेरी छोटी सास। अरे बहू तू टेंशन मत ले, ये हमेशा गिरते रहती है। मैं देख नहीं रही थी कि आते के साथ तुम्हें उस्काने लगी। हाँ माँ जी, मेरे घर में भी भाभी है, चाची की भी बहू है, लेकिन मेरी माँ या चाची नई नई बहू के पास जाकर के इस तरह से कोई शिकायत नहीं की है। आज तक तो मैं ऐसा कभी देखी ही नहीं है माँ जी। मेरे घर में भी सब अलग अलग हुए हैं तो इस तरह से तो मेरे घर में नहीं होता है। एक दूसरे के बहू को चुगली करके और सास के खिलाफ कर दे, इस तरह से तो झगड़ा मेरे मायके में भी नहीं हुआ है माँ जी। तो और क्या बहू, तू जानती नहीं है कि मेरी देवरानी कैसी है? इसकी दो बहू है ना और दो बेटा है, उसी पर ये घमंड दिखाती है। और मेरा एक बेटा है ना, बहुत दिनों के बाद हुआ था, इसीलिए इतना घमंड दिखाती है। ये तो सोचती थी कि मेरा एक बेटा है तो हिस्सा मुझे कम चाहिए, लेकिन तुम्हारे ससुर जी भी कम नहीं थे, आधा हिस्सा लेकर के ही रहे। उस समय से ये हमेशा फनफनाते रहती है लड़ने के लिए कि किसी तरह से लड़ते रहूं, लेकिन मैं ही इग्नोर कर देती थी, क्या लड़ाई करूं। लेकिन धीरे धीरे देख देख करके ना मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए मैं बराबर का जवाब दे करके ही रहती हूँ। अगर जवाब नहीं दूंगी ना ये तो मेरे सर पर ही चढ़ जाएगी। टेंशन मत लीजिए माँ जी, किसी को बहकाने से मैं थोड़ी ना भाग जाऊंगी, मेरे पास क्या दिमाग नहीं है? वही तो बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू इतनी समझदार मिली है। मैं तो उतना बोलती नहीं थी, लेकिन ये छोटी मेरी देवरानी इतना जैसे तैसे बोलते रहती थी ना कि मैं क्या बोलूं बहू तुझे। अरे माँ जी, ये तो लगता है सीधी सादी जेठानी पाई थी, इसीलिए तो इतना सर पर चढ़ रही थी आपके। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं अकेली ही दोनों बहू पर भारी पड़ूंगी माँ जी, टेंशन मत लीजिए आप। देखिएगा माँ जी, मैं आपकी जेठानी के ऊपर, उनकी बहू के ऊपर भारी पड़ूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत आपको उन लोगों ने सता लिया, तभी तो अच्छा रहेगा बहू। शेर का सवा शेर मिलता है ना तब समझ में आता है। और हाँ बहू, इसकी बहुओं से ना बच के रहना, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही खतरनाक है, उन लोग से तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। माँ जी इसकी टेंशन तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए, कुछ बोले तो सही, उसके बाद मैं बताऊंगी। बहू जा, मेरे घर में तो मेरे सिवाय कोई और नहीं है, जो खाना बनाना वो खाना बनाओ और अच्छे से खाओ पियो और हम लोग को भी खिलाओ। माँ जी और कोई मुझे देखने नहीं आएंगे? अरे नहीं नहीं बहू, शादी में ही सब देख लिए थे। हाँ, ये मेरी देवरानी की ना छोटी बहू जो है ना वो जरूर आएगी देखना, और अभी अभी तुमसे मिल करके गई ना, उसी के बात मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ माँ जी, अभी तो आई थी। और हाँ बहू, अगर वो आती है ना, अगर मीठा मीठा बात करती है ना, तो अपने घर के बारे में एक भी बात मत बोलना उसे। ठीक है माँ जी, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही मैं करूंगी, उससे बात ले लूंगी, लेकिन अपने घर का बात जरा से भी नहीं बताऊंगी। अरे हाँ बहू, उसकी छोटी बहू के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ, अगर उसकी छोटी बहू से तुम अच्छे से बात करेगी ना, देखना अपने घर के बारे में सारे कुछ बता देगी। तब तो अच्छा है माँ जी। अरे हाँ बहू, जब तू नहीं थी ना तो उसकी छोटी बहू है ना मेरे पास आती थी, कुछ कुछ खिला पिला देती थी और पूरे घर का बात उसे उगलवा लेती थी। जाओ आराम करो, पानी वानी पियो, जो खाना हो खा लो, और ये सब टेंशन छोड़ो, यहाँ तो ये सब रोज का है। ठीक है माँ जी। चलो, मेरी बहू बहुत ही अच्छी मिली है, ये तीनों पर तो अकेले मेरी बहू भारी पड़ेगी। मुझे सोचती थी ना कि सीधी सादी जेठानी है तो उससे हमेशा लड़ते रहूंगी, अब लड़ करके दिखाए ना। चलो बहुत अच्छा किया मैंने,
सारे कपड़े उठाकर फेंक दी। मेरे तरफ कपड़ा फैलाने आई थी। दीदी क्या है ये, आपने क्या किया? सारा कपड़ा मेरे आगे उठाकर फेंक क्यों दिया? दिखाई नहीं दे रहा था? मेरे तरफ तूने क्यों कपड़ा फैलाई? अपने तरफ क्यों नहीं फैलाई? अगर मैं थोड़ा आपके तरफ फैला दूंगी तो क्या कपड़ा उठाकर फेंक देंगे? आप बोल देते मुझे, मैं उठाकर रख देती कपड़े। मैं बोलती नहीं हूँ, सीधे काम पर फोकस करती हूँ, समझी ना? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे हिस्से में कपड़ा वगैरह कुछ रखने की। तो आगे से संभल कर, नहीं तो इस बार कपड़े ही उठाई हूँ ना, अगले बार मैं बाहर फेंक दूंगी। चुनते रहना कपड़ा जा करके। और बताओ जरा, कल की आई हुई और यहाँ मेरे से आ गई लड़ने तुम? और कौन है जो तुम मुझे दीदी बोल रही है? मुझे दीदी बोलने वाली मेरी देवरानी है, तू नहीं बोलेगी, समझी ना? पहचान नहीं रहे क्या कि मैं कौन हूँ? और बोली थी दीदी तो क्या हुआ? तो ठीक है, दीदी नहीं बोलूंगी, अगले बार नाम लेकर के बुलाऊंगी। पहचान तो रही हूँ मैं कि कौन हो तुम। कल की आई हुई सर पर सवार हो रही है। अगर मैं अभी यहाँ नहीं आती ना तो मेरी सास को पता नहीं क्या क्या बोल देते। हाँ, कपड़ा उठा करके मैं फेंकूंगी, करेगी क्या तू? दीदी आज जो आपने किया, जो किया अगले बार ऐसा होना नहीं चाहिए, समझे ना? करूंगी करूंगी, क्या कर लेगी तुम? मेरी सास नहीं कुछ बोलती थी ना, उसका गलत फायदा मत उठाइए। कल की आई हुई है और मेरे से आज आई है लड़ाई करने के लिए। क्या हुआ अगर मैं कल आई हूँ तो? आप गलत करेंगे तो क्या मैं रूम में बंद होकर के देखते रहूंगी? ज्यादा बोलेगी ना तो मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगी छोटी। क्या बताएंगे, जरा बताइए ना। तुम्हें मैं बताऊं? मैं आपको छोड़ दूंगी क्या? अरे अरे बहू क्या कर रही है, छोड़ो छोड़ो। अरे अरे बहू छोड़ो। माँ जी आ गए इसलिए तू बच गई। तो क्या कर लेती हैं आप? अरे बहू हुआ क्या, आपस में लड़ाई क्यों कर रही है? अरे छोटी सास जी, आपकी बहू को समझाइए ना, आपकी बहू क्या क्या कर रही है? अरे शांत रहेगी बहू, मैं बड़ी हूँ ना, मुझे बोलने देगी। बड़े के सामने छोटे नहीं बोलते हैं। माँ जी जरा ये बताइए, हम लोग को कपड़ा फैलाया हुआ था छत पर और ये आपकी देवरानी की बहू सारे कपड़े उठा करके फेंक दी। माँ जी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? और ऊपर से मेरे ऊपर हाथ उठा दी मारने के लिए, तो मैं क्या चुप बैठूंगी? बहुत हो रहा है छोटी, समझाती क्यों नहीं है अपनी बहू को? और ये तुम लोग को आज का नहीं है, हमेशा तुम्हारी बहू मेरा कपड़ा फैलाया हुआ फेंक देती थी उठा उठा कर। रोज मैं उठा उठा कर अच्छे से रखती थी, लेकिन बहू कब तक सुनेगी? बहू को गुस्सा आया तो लड़ गई, ठीक तो की मेरी बहू। मेरे ऊपर धार दिखाती थी ना, आप समझो। हाँ दीदी, बहू को सर पर चढ़ा लीजिए ना, बहुत अच्छा रहेगा। बुढ़ापा में यही बहू आपसे लड़ेगी तब पता चलेगा। मैं तो आऊंगी भी नहीं छुड़ाने। जैसी भी हो मेरी बहू, जो करेगी मेरी बहू करेगी, तू नहीं करेगी, समझी ना? और आगे से बोल दे रही हूँ छोटी, मेरा कपड़ा किसी ने उठा करके फेंका ना तो समझ लेना कि मैं क्या करूंगी। हाँ हाँ माँ जी, अगली बार तो मैं जेठानी जी को बता दूंगी। दीदी जरा ये बताइए कि कल ही आपकी बहू आई और आज ही लड़ने के लिए भेज दी है मेरे घर में। क्यों नहीं लड़ेगी? इतने दिनों से तीन तीन सास बहू मिल मिल करके मेरे से डेली लड़ती थी। आज मेरी बहू देखी तो लड़ने आ गई, क्या गलत कर दी? ठीक तो की। रोज अकेले सोच सोच करके सोचती थी कि जैसे मन है वैसे कर लूंगी, अकेले समझ रखी है क्या? देख मेरी बहू आ गई। हाँ हाँ दीदी बोलिए ना, कैसे नहीं बोलेंगे। तो देख लीजिए दीदी, छत का जो हिस्सा है ना, मैं और मेरी बहू नहीं झाड़ू दूंगी छत पर, आपकी बहू भी झाड़ू देगी। अब उस दिन भी मैं बोली थी, आज भी मैं बोल रही हूँ, उस दिन भी आपने मेरी बात नहीं सुना। एक दिन मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो दूसरे दिन आप लगा रहे हैं, लेकिन आप 2 दिन आप लगाएंगे झाड़ू, एक दिन मैं लगाऊंगी। आपकी बहू तो कल आई है ना, तो इसीलिए आपकी बहू 2 बार झाड़ू लगाएगी और मैं 1 बार लगाऊंगी, समझे ना? उसके लिए लड़ाई नहीं होना चाहिए दीदी। अच्छा
सही में छोटी तो कितनी अच्छी है, और एक दूसरी तरफ तुम्हारी जेठानी है, कितनी खत्म है। अरे मैं क्या बोलूं दीदी, वो कैसी है ना जो मैं ही जानती हूँ। पता नहीं छोटी कैसे तुम्हारा उसके साथ समय बीतता है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर रहती ना तो मेरा तो 1 मिनट भी उसके साथ नहीं चलता। अरे दीदी मेरे से ज्यादा नहीं बोलती है, मेरी सास को कान भरती है, सास भी मेरी जेठानी को कान भरती है, दोनों को ऐसे चलते रहता है दीदी। ठीक है दीदी मैं चलती हूँ, वो लोग घर पर चले गए होंगे ना, अगर मैं नहीं रहूंगी ना मेरी सास बहुत जैसे तैसे बोलेंगी। हाँ हाँ छोटी जाओ जाओ जाओ। जब से मेरी जेठानी अपनी बहू को लेकर के आई है ना तब से मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। और ये मैं क्या न्यूज़ सुन रही हूँ कि मेरी जेठानी की बहू माँ बनने वाली है। तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना उनकी बहू माँ बन जाएगी और मेरी ये दोनों बहुएं अभी तक माँ नहीं बनी है, पता नहीं कब तक अपना शरीर को मेंटेन करके रखेगी। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो उनकी बहू पहले माँ बन जाएगी और मैं दादी बनूंगी ही नहीं। तो ये मेरी जेठानी तरह तरह के पूरे मोहल्ले में मेरी मजाक उड़ाएगी, उससे पहले तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा मैं क्या करूं, इन लोग से लड़ाई भी तो मैं करके रखी हूँ ना। नहीं कुछ करने के लिए ना झुकना ही पड़ता है, झुक जाऊंगी लेकिन उसके बाद पता चलेगा मेरी जेठानी को। बहू ये मेरी चाची सास क्यों आई हुई है, हमेशा तो झगड़ा करते रहती थी। अरे बहू क्या कर रही है, मुबारक हो बहू माँ बनने के लिए। थैंक यू चाची जी। अरे बहू मैं क्या करूं, तूने इतनी अच्छी खुशखबरी दी ना जो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और दौड़ी दौड़ी मैं आ गई सारे लड़ाई झगड़ा भूल करके। थैंक यू चाची जी, मैं कभी नहीं सोची थी कि आप इतनी अच्छी हैं। बहू ये लो, इसी खुशखबरी पर मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से मिठाई बना करके लाई हूँ, देखो चेक करके कैसी बनी है। छोटी सासू माँ आप अगर बना करके लाए हैं अच्छा ही होगा, रख दीजिए ना छोटी सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अरे नहीं नहीं बहू मेरे सामने ही खाना तो मेरी आत्मा को तृप्ति होगी। और हाँ मैं ये सोचूंगी कि जितनी भी हमारे बीच में लड़ाइयाँ थी ना वो भूल करके मुझे स्वीकार कर लिया तूने। अभी अभी मैंने खाना खाया है ना तो अभी कुछ खाने का इच्छा ही नहीं हो रही है, आप रख दीजिए ना मैं खा लूंगी। ठीक है बहू खा लेना जरूर याद करके, मैं चलती हूँ। अरे आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू अगर मैं बैठूंगी ना तो तुम्हारी सास अगर आ जाएंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, धीरे धीरे ही ना सब सही होता है। अभी मैं आ रही हूँ, फिर मेरी जेठानी को भी अच्छा लगेगा मेरा यहाँ आना, तो बाद में आती हूँ ना, बैठती हूँ ना, अभी मैं चलती हूँ बहू। हाँ ठीक है छोटी माँ जी ठीक है। चलो अब मजा आएगा, बहुत मेरी जेठानी बहू पर कमेंट कर रही थी ना, मेरी बहू माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है, पूरे मोहल्ले में ढोल पीट रही थी। अब पता चलेगा मेरी दी हुई मिठाई खाएगी वैसे गर्भपात हो जाएगा उनकी बहू की। माँ जी दीदी कहाँ है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये मेरी छोटी बहू के पेट में कैसे दर्द होने लगा, अरे तुझे तो हॉस्पिटल जाना होगा। क्या हुआ बहू?